में विकास भी हुआ है, लेकिन ये योजनाओं के क्रियान्वयन में मुख्य बाधा जो आ रही है वो ये है कि हथकरघा योजना है या घसियारी योजना है, इसमें लोगों को प्रशिक्षण की जो आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए तो प्रशिक्षण शिविर वगैरह आयोजित किए जाने चाहिए। आपकी पार्टी की ओर से इनके प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए क्या उपाय किए जाएंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर हम संगठन की ओर से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का ध्येय जो आज की तारीख में है वो अधिक से अधिक लोगों को केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं से लाभ दिलाने का काम करने का है, उनको प्रशिक्षित करने का है, कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं के मेले आयोजित करने का है, कहीं ना कहीं रोजगार मेले आयोजित करने का है। इस तरीके का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। जहाँ तक कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों की हम बात करें तो वहाँ पर भी हमारे संगठन का प्रत्येक व्यक्ति कटिबद्ध है इस बात के लिए कि कैसे केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की एक एक योजना हमारे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई जाए। इसमें लगा है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठन, और हमारे प्रदेश नेतृत्व की ओर से सीधा सभी जिला अध्यक्षों को और अपने सीमांत के जिला अध्यक्षों को इस बात के लिए पूरी तरह से, अभी आपने देखा होगा अतिवृष्टि के कारण जहाँ जहाँ भी समस्या आई, भारतीय जनता पार्टी स्वयं सेवकों का संगठन है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम कहते हैं कि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है, राष्ट्र नीति का माध्यम है। अब जिस तरीके से हम कोई भी सामाजिक परिस्थिति हो, कोई आपदा की परिस्थिति हो, उसमें पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन लगता है। इसी प्रकार से केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में सबसे बड़ी जो समस्या आती है, प्रशिक्षण के अलावा भी, कि सरकारी तंत्र इन योजनाओं के क्रियान्वयन में इतना विलंब लगाता है कि जो मोदी जी का लक्ष्य है वो पूरा नहीं हो पाता है। जैसे हथकरघा योजना लागू की, बहुत अच्छी योजना है, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की योजना है, वित्तीय सहायता की भी योजना है ग्रुप डेवलप करके, लेकिन उनके सामने ये समस्या आती है कि उनको वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है, वो जहाँ के तहाँ रहेंगे प्रशिक्षित होने के बाद भी। तो सवाल ये है कि मोदी जी की जो लक्ष्य हैं उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकारी तंत्र को भी सक्रिय होना पड़ेगा। इसके लिए पार्टी स्तर से प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे महानगर स्तर पर? फिलहाल तो महानगर स्तर की बात करते हैं। महानगर स्तर की यदि आपने ये विषय रखा है तो मैं आपको इस बात के लिए सूचित करना चाहता हूँ कि अगर हम देहरादून जिला महानगर की बात कर रहे हैं तो जिला महानगर में कहीं भी ऐसा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि किसी सरकारी योजना के क्रियान्वयन में देरी सरकारी तंत्र के द्वारा की गई हो, क्योंकि देहरादून में 10 के 10 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें हमारे पास हैं। कहीं ना कहीं देहरादून महानगर में 5 विधानसभा सीटें हैं और पांचों की पांचों हमारे पास हैं, और प्रत्येक जनप्रतिनिधि, वो चाहे हमारे पांचों विधायकगण हों, जिसमें से एक हमारे माननीय मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री जी भी हैं, हमारे माननीय महापौर हों, ये लोग रात दिन एक करके अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु लगातार कार्य कर रहे हैं। यदि आप धरातल पर जाकर देखेंगे तो देहरादून महानगर में तो कहीं भी आपको ऐसी परिस्थिति नहीं दिखेगी कि कहीं क्रियान्वयन में सरकारी तंत्र की वजह से हमारा संगठन की एक्टिविटी पूरी तरह से इसी काम में की ओर लक्ष्यबद्ध है। संगठन तो आपका सक्रिय है, लेकिन तंत्र ढीला है। इस अंतर को कैसे दूर किया जाए, इस खाई को कैसे पाटा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपको बताऊं 2014 से अब तक पिछले 9 सालों में कितनी खाइयाँ पट गई ये आपको भी पता होगा। और ये खाई नहीं है, ये महज एक छोटा सा गड्ढा मान लेता हूँ मैं इसको, जैसा कि आप मुझे सूचित कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कहीं से भी ऐसी सूचना नहीं मिलती है, लेकिन आप कह रहे हैं, मैंने इसको मान लिया। सारी खाइयाँ देश की मोदी जी ने पाट दी। ये छोटा सा एक गड्ढा है, इसको भी भारतीय जनता पार्टी का संगठन और सरकार एक साथ एकजुट होकर मिलकर इसको पार कर जाए। धन्यवाद सिद्धार्थ जी, आपने जानकारियाँ दी मोदी जी की योजनाओं को, लक्ष्य पूरा हो इसकी हम उम्मीद करते हैं। इसी उम्मीद के साथ मैं नजर इंडिया न्यूज़ चैनल से बीके श्रीवास्तव, कैमरामैन मयंक यादव के साथ।